ये बात हमने बहुतेरों के मुख से सुनी है कि भक्त भगवान का बालक होता है और जो ज्ञान के रास्ते में चलते हैं उसके लिए कहा है मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी मेरा जवान बेटा है। जवान बेटे की चिंता माता नहीं करती। तो भक्ति मार्ग में हम बच्चे होते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके हैं, बाकी काम उसका है। मुक्ति देना, शांति देना, क्या करना, ये उनका काम है। और जवान को अपना काम खुद करना है। और भक्ति में ईश्वर का विश्वास आवश्यक है। विश्वास की कमी ये भक्ति का भक्ति के मार्ग में दोष है। और भक्ति में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य का विश्वास नहीं करना। सरलता है, पर इन सभी बातों में मुख्य एक बात है, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए विश्वास। और एक उदाहरण जो अधिकतर देते हैं उसको दे के ही पूरा करेंगे। संसार से कुछ सुख मिलता दिखता होगा, सभी को लगता है कुछ न कुछ, नहीं फंसे ही नहीं। फंसते तो इसीलिए कि कुछ न कुछ संसार में हमको सुख दिखता है। परंतु एक बात पक्की है, सुख दिखता होगा, उसका हम विरोध नहीं करते, पर दुख तो निश्चित संसार के दिखने से ही है। और जितनी देर संसार नहीं है उतनी देर कोई दुख नहीं है। दे नहीं तो मौत नहीं, दे नहीं तो मेरा तेरा नहीं। और इसके लिए बिना योग समाधि लगाए गहरी नींद। गहरी नींद में हमारे ख्याल में न स्वप्न है, न जगत है, कोई और की कल्पना ही नहीं, और का ख्याल ही नहीं। तो किसी को मौत गहरी नींद में नहीं सताती, किसी को गरीबी गहरी नींद में नहीं सताती, किसी को मेरे तेरे में जो हम फंसे हैं गहरी नींद में नहीं होता। और इसीलिए इस उदाहरण को देते हैं कि हो सकता है किसी को समाधि नहीं हुई हो, किसी को नहीं हुई हो, बल्कि किसी ही को शायद समाधि हुई हो। अधिकतर वही हैं जिनको समाधि नहीं होती। कोई कोई योगी लोग हैं जो समाधि लगा पाते हैं। अपनी चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध कर लेना कितना कठिन है, किंतु नींद में अज्ञान वृत्ति के अतिरिक्त और कोई ख्याल नहीं, कोई दुख नहीं। एक ही कमी है, कमी यह है कि नींद चली जाती है। यदि नींद न जाती
बनी रहती तो कोई दुख ही नहीं था। सच तो यह है कि नींद में हमें भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की भी जरूरत कब पड़ती है? जब कोई कठिनाई हो, कष्ट हो, समस्या हो, तो उसके हल करने के लिए उसकी याद करते हैं। संसार जिसके सामने है, मौत है, वियोग है, कोई न कोई चीज संसार की तरफ देखने से आती है। इसीलिए एक जगह शायद तुलसीदास जी का पद है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। मृग कर नीर बसय अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। मृग जल, जहां पानी नहीं है वहां पानी दिख रहा है। मृग कर नीर बसय अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। तो मृग जल, जल दिखाई देता है, फिर उसमें एक मगर रहता है, काल रूपी मगर। किसको खा लेता है वो? पान कर ले जाए, जो पानी पीने जाते हैं मृग जल में, उसको काल खा जाता है। तो संसार में जो सुख ढूंढ रहे हैं, सुख तो नहीं पीने को मिलता, पर एक दिन मौत आ जाती है, काल खा जाता है। और बहुत मजेदार भजन ये है कि संसार में कोई खेल तमाशा देखता है तो सुख मिलता है, पर संसार का जो तमाशा देख रहे हैं, सुख तो नहीं दुख मिलता है। दुख पाई यही तन्हेरे, इस जगत की ओर जो देखते हैं, कहीं बुढ़ापे का, कहीं मौत का, कहीं वियोग का, कहीं छोटे बड़े का, संसार देखा तो कोई न कोई सुख दुख आई जाते हैं। दुख पाई यही तन्हेरे, इधर देखने से कोई न कोई दुख मिलता है। संसार के खेल देखो तो आनंद मिलता है, पर इस खेल को देखने वाला सुख नहीं पाता, दुख पाता है। अब इस खेल से, और कहते हैं भगवान ने भी ये खेल बना दिया। और हमारे गुरुदेव तो कहते थे भगवान ने ये खेल ऐसा बनाया है कि बिना इसके रहा भी नहीं जाता। इस खेल में खेलने का मन करता है, खेलने जाते हैं, दुख भय चिंता। और संसार में जितने मैच खेल होते हैं, उनमें शुरू में तो सबको ही भय रहता है, पर दो में से एक जीत जाता है। इस संसार में जो कोई इधर जाता है, लौट आए तो बात अलग है, नहीं तो कोई न कोई समस्या आई जाती है। और किसी विद्वान ने तो कहा है, संसार दुखांत नाटक है। जितने नाटक होते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। नाटक करते करते कई में अंत में अच्छा दिखाते हैं, और एक में शुरू में अच्छा दिखा के अंत में दुख, तो दुखांत नाटक। संसार दुखांत नाटक है। कितना अच्छा खेल चले, शादी भी ठीक हुई, बच्चे भी ठीक हैं, सब आज्ञाकारी हैं, गड़बड़ तो होती है, पर चलो कोई गड़बड़ ना हो, कल्पना कर लो जैसा कि यमराज ने नचिकेता को कहा था, जो दुनिया को प्राप्त नहीं है तू मांग ले, पर आत्मज्ञान मरने के बाद आत्मा रहती है नहीं रहती है बस पूछ, और जो कुछ चाहे मांग ले। तो कई मांग लेंगे,
लड़का आज्ञाकारी हो, पत्नी अच्छी हो, बात लड़ाने वाली न हो। क्योंकि हम लोगों ने एक कहावत पहले पढ़ी थी कि बात काटने वाली स्त्री और पैर काटने वाली जूती, नसकट पर नहीं बतकट जोए, और जो पहलौठी बिटिया होए, पातर कृषि बौरहा भाई, घाघ कहाँ दुख कहाँ समाए। माने ये दुख है, बात काटने वाली पत्नी जिनकी बात काटती होगी, पता होगा कोई ना कोई, और नस काटने वाली जूती होती तो आराम के लिए, वो पैर काटती है। और रद्दी जमीन की खेती और बौरा भाई, भाई बौरा, ये दुख है। हम कहना ये चाहते थे संसार में सब ठीक हो, शरीर ठीक है, परिवार ठीक है, धंधा ठीक है, कोई कष्ट नहीं है, तो अंत तो दुखांत है ही। सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं, पर जो आखिरी दिन आएगा वो तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो तो कोई भगवान का भक्त आत्मज्ञानी हो तो दुख अंत में ना हो, माने मृत्यु का दुख ना हो। और सब सुविधाएं तो चलो प्रारब्ध से मिल भी जाए, पर जिसे देह मिला है मौत ना मिले, संयोग है वियोग ना हो, असंभव है। इसलिए एक व्यक्ति कहता था कोई पेड़ में ना चढ़े, ठीक है, लेकिन चढ़ गया है तो नीचे तो आएगा, चाहे उतर के आए चाहे गिरे, चढ़ गया है तो जो देह में आया है एक तो पक्का है, देह छूटेगा। इसलिए देह धारण करके देह न छोड़े। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कह दिया कि जन्म किसका जिसका फिर जन्म न हो, और मृत्यु कौन सी अच्छी जो फिर न मरना पड़े। इस बार मरे तो मरे, मरने का नंबर ही ना है, और वो तभी होगा जब जन्म न हो। इसलिए जन्म लेके फिर जन्म न लेना पड़े, जन्म सार्थक। और इस बार मृत्यु के बाद दोबारा मृत्यु ना हो, ये तभी संभव है जब हम सत्य को उपलब्ध कर लें। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।